नमस्कार मित्रों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। ये बूढ़ीवाड़ा सहकारी ग्राम सहकारी समिति की है और जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान भी पहुँचे हैं और किसान किसी काम को लेकर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर किसान अपना आरोप लेकर पहुँचे हैं और किसानों का आरोप ये है कि यहाँ से जो एमओपी खाद इन्होंने खरीदी है वो खाद उच्च क्वालिटी की नहीं है, घटिया क्वालिटी की है। इस वजह से किसानों को जो फसलें थी, अनार की फसलें थी, वो ग्रोथ कर रही है और उस पर फल नहीं लग रहे हैं, न ही उस पर फूल लग रहे हैं। और साथ ही साथ किसानों का आरोप ये भी है कि इससे पहले भी हमने इस तरीके की हर वर्ष खरीदते हैं, लेकिन ऐसी समस्या कभी नहीं आई। जब हमारे जो अनार के पौधे यहाँ पर जो ये बेल्ट है बूढ़ीवाड़ा के आसपास का, यहाँ पर लाखों की संख्या में अनार के पौधे हैं और इसे एक व्यावसायिक कृषि के रूप में इस क्षेत्र को हब माना जाता है और आसपास के आधा दर्जन से अधिक गाँवों की जो खाद है किसान इसी सोसाइटी से खरीदते हैं। लेकिन इस बार जो खाद आई है उसमें किसान कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिलावट है, जिसकी वजह से इनको परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में किसान हैं सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई उच्च अधिकारी इनकी आवाज़ सुने, कोई नेता इनकी आवाज़ सुने। लेकिन अभी तक तो ना तो कोई नेता आया है ना कोई अधिकारी आया है। हमारे को जब इसकी जानकारी मिली तो हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं कि आखिर किसानों का दर्द क्या है, आखिर किसानों की समस्या क्या है। जो यहाँ के किसान मालावाल अनार से होते थे, लेकिन इस बार जो इस प्रकार की खाद डाली है और किसान कह रहे हैं कि मालावाल तो क्या, इस बार तो हम कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि पूरे एक वर्ष की जो करोड़ों रुपए की यहाँ पर पैदावार उपज होती है अनार की, वो इस बार इस खाद की वजह से जीरो पर आ जाएगी। और जो फल पहले फूल लगे हुए थे पौधों पर वो भी ये खाद डालने के बाद झड़ गए हैं। और अब आने वाले दिनों में हमारी फसल क्या होगी, और इस वर्ष तो हम बर्बाद ही हुए हैं, क्या पता अगला वर्ष भी इस खाद की वजह से हमारे को इसी प्रकार की नुकसान से नहीं झेलना पड़े। इसी मांग को लेकर ये किसान पहुंचे हैं। इन किसानों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि लगातार किसानों की यही समस्या है, यही परेशानी है कि किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, काफी नुकसान भी होगा इसकी? नुकसान बहुत हुआ है हमारे अनार में। हर बार जो अनार के ऊपर थी उनसे हमारे को इस बार बिल्कुल शून्य पर ला कर रख दिया है। अच्छा। 2 महीने से मतलब जिनके ऊपर हमने फूल सेट किए, फल सेट किए, वो बिल्कुल वो फल भी आ रहे, वो गिर रहे हैं और उनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रही है। इसी कारण से मतलब बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसान जो क्रेडिट लेकर के लाखों रुपये लेकर के जो ये अनार की फसलें लगाई थी, लेकिन उस समय वो ये बर्बाद हो जाएंगी। अच्छा। और आखिर में स्थिति ऐसी है कि यदि समय पर हमारे को अनुदान और इनकी कुछ जांच वगैरह करके मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये हमारी समस्या है। अच्छा, कितने पौधे हैं, कितने गांव हैं यहाँ पर अनार के? अनार के कम से कम यहाँ तो 50 से 60 गाँव है और ये हमारा बेल्ट है वो अनार का हब माना जाता है। कम से कम एक किसान के 2000 से लगा करके 5000 10,000 पौधे हैं। लेकिन पौधों की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि किसान है जो मतलब जब बगीचे में जाता है तो उनके मतलब आंखों से आंसू आने शुरू हो रहे हैं। अच्छा। ऐसी स्थिति हो गई है। निश्चित तौर पर यहाँ का अनार काफी प्रसिद्ध भी माना जाता है, काफी उच्च क्वालिटी का भी माना जाता है। यहाँ की जो अनार की उपज होने के बाद कहाँ कहाँ मंडियों में जाता है? आगे यहाँ से ये जम्मू कश्मीर और उड़ीसा, MP, UP, पूरे भारत में यहाँ से सप्लाई होता है। लगभग कितना ग्रोथ हो जाए, कितनी इनकम हो जाती है लगभग सालाना? ऑल आर किसानों की बात करें तो ऑल आर किसानों के बारे में तो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की होती है यहाँ से इनकम। और यहाँ से खाली बूढ़ीवाड़ा का नहीं है, बूढ़ीवाड़ा, कुंडल, पादरू, काकी, रेलों की डाणी, ईटवाया, पऊ, बावतरा, बागोड़ा, ये पूरा बेल्ट अनार का है। जीवाणा इसी पूरे बेल्ट में है। और जो हमें मतलब पोटाश जो खरीदी थी, पौधों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, वो ग्रोथ रोकने के लिए, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और पौधों में अच्छी बढ़वार रुक जाएगी तो इस पर अच्छी फ्रूटिंग होगी, उस चक्कर से हमने खरीदा था। उसका हमारे को पैसे का नुकसान हुआ है। जो 270 रुपये में सोसाइटी में मिलती है, वहाँ हमारे को 1700 रुपये लेके MOP दी है और 1700 रुपये लेने के उसको हमारे को कोई गम नहीं है, वो भी चलेगा। और उसके बाद में जो हमारी बढ़वार रुकनी थी उसके 50 से नहीं 1000 गुना ज़्यादा हो गई है। और जिससे मतलब जो भी फ्रूटिंग बन रहा है वो ऑटोमेटिक नीचे पड़ रहा है। उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नाना प्रकार की हमें दवाई स्प्रे वगैरह यूज़ कर लिया है। उसके बाद में एक किसान 50-50 हज़ार की मतलब खाली 1700 रुपये ले 50 हज़ार का स्प्रे ले चुका है। इससे कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब वो ग्रोथ नहीं रुक रही है और इसके ऊपर बढ़वार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और फूल सेट नहीं हो रहे हैं, फ्रूटिंग सेट नहीं हो रही। किसान आखिर करेगा क्या? किसान जो लाखों रुपए का कर्जा लेता है, कर्जा लेके इसके अंदर रखता है और
हम आम पब्लिक जैसे दुकानों पे विश्वास नहीं करके अब सोसाइटी पे पहुंचे। सोसाइटी ये गवर्नमेंट की है, इस पे अच्छी अपन किस्म मिलेगी, इसमें कोई मिलावट नहीं मिलेगी और इस चीज़ के साथ हमारे को उससे भी बड़ा धोखा हो गया है। इसके लिए किसान बड़े मायूस है और आने हुए टाइम पे अगर इसी प्रकार से इसके ऊपर कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा वो किसान हो सकता है मेरे हिसाब से सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि तौर पर किसान सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की पैदावार करोड़ों रुपए की होती है, अरबों रुपए का यहाँ से व्यापार होता है अनार का, कहीं ना कहीं इस बार वो इस खाद की वजह से इन किसानों का बिजनेस है वो लॉस में जाएगा और यहाँ के किसान मायूस है।